अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस की तैयारी में छुपे खुफिया राज। सीएसएस प्रिपरेशन 2021 वो कौन से खुफिया राज हैं जो आपको पता होने चाहिए। सीएसएस की प्रिपरेशन जो घर में की जाती है, अकेडमीज़ में इतने खर्चे नहीं होते, ख़र्चों के बावजूद जो है वो तैयारी वो वही नहीं रहती। तो घर में तैयारी कैसे की जाए और सीएसएस की तैयारी के अंदर कौन से छुपे हुए खुफिया राज हैं वो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आए चलते हैं वो खुफिया राज नंबर 1 बाय 1 हम इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एज और क्वालिफ़िकेशन वो सीएसएस के प्रिपरेशन के लिए क्या होनी चाहिए। जो राइट टाइम है सीएसएस प्रिपरेशन के लिए वो ना तो जल्दी है ना ही लेट होना चाहिए। एफपीएससी डाटा के मुताबिक जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें मोस्ट कैंडिडेट जो क्लियर करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वो फॉल कर रहे होते हैं, उनकी एज होती है 24 से 28 साल। सीएसएस एग्ज़ाम्स जो हैं वो न तो स्टार्ट अर्लियर करने चाहिए, न उनकी जो एज है वो लेट होनी चाहिए। सीएसएस की प्रिपरेशन 15 साल के बाद, जैसे ही 15 साल का इंसान स्कूल छोड़ता है उस वक्त स्टार्ट हो जानी चाहिए। सीएसएस की एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो फ़ाइनल हो जानी चाहिए जब इंसान ग्रेजुएशन मुकम्मल करता है, यानी 20 से 22 साल का होता है। ये नंबर 1 पॉइंट है जो सीएसएस की तैयारी के लिए अंदर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 2, नो द बेसिक्स ऑफ द सीएसएस एग्ज़ाम। सीएसएस एग्ज़ाम्स की बुनियादें क्या है, कौन सी बुनियाद है जो हमें पता होनी चाहिए, किस बेस पे सीएसएस एग्ज़ाम हम अच्छी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस एग्ज़ाम तो उसकी स्टार्ट करने से पहले इर्द गिर्द हमारे अपने अपने घर के इर्द गिर्द जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इकट्ठी करनी चाहिए। सीएसएस एग्ज़ाम है क्या, सीएसएस एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी क्या है, सीएसएस एग्ज़ाम के अंदर कौन सा सिलेबस आता है और किसके बारे में, उस सिलेबस में से हमें किस सिलेबस, उस सिलेबस में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें कमांड है। तो सीएसएस की प्रिपरेशन जो है उसके लिए जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए टू फाइनल एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए। जब एक प्रिपरेशन जो है वो वेरी करता है, सीएसएस सिलेबस वेल डिफाइंड, यू नो दैट व्हाट टू कवर बट यू हैव टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वेल डिफाइंड सिलेबस। हमें सिलेबस जो भी होता है सीएसएस का उसके लिए हमें पूरे का पूरा उसको सही एस्पेक्ट्स के साथ उसे कवर करना चाहिए और उसे फिर रिटन फॉर्म में हमें पता होना चाहिए कि सीएसएस एग्ज़ाम जो है उसका रिटन जो कोर्स होता है वो कैसे हम कवर करेंगे। तो ये होती है बेसिक्स। नंबर 3, गेट द राइट बुक्स फॉर सीएसएस एग्जाम। राइट बुक्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए सीएसएस एग्जाम्स के अंदर। जब आप प्लान बना लेते हैं कि सीएसएस की तैयारी करनी है और होम के अंदर करनी है, घर में करनी है, तो यू आर करंटली नॉट लुकिंग टू एनरोल फॉर सम कोचिंग क्लासेस विच इज़ just fine as CS exam can be clear without coaching, but you will need to get recommended books for CSS। तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा, जब आप बाहर नहीं जाते, घर में बैठने के लिए जो है सारा प्लान करते हैं कि घर में सारी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है रिकमेंडेड बुक्स की। रीड दीज बुक्स एट लीस्ट ट्वाइस, 2 दफ़ा कम अज़ कम जो है उन बुक्स को जो है पढ़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम फ्रॉम कवर टू कवर एंड द सेकेंड टाइम रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगेन एंड अगेन। और फिर जो है पहली दफ़ा 2 दफ़ा आपने पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि अगेन एंड अगेन जो उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको बार बार पढ़ें। Of course, if you can go through the book once again before the exam, it is an added boost since your memory will be fresh right before the exam। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उससे थोड़े टाइम पहले आपने क्या करना है, जिसने सीएसएस की तैयारी घर बैठ के की है वो उनको एक दफ़ा रिफ़्रेश करे, अपने माइंड को फ्रेश करे और उन बुक्स के जो अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं उनको रिकॉल करे, उसको जो है दोबारा से रिवाइज़ करे ताकि वो फ्रेश आप एग्ज़ाम के अंदर जाएँ। ये नंबर 3 पॉइंट है। नंबर 4, रीड द राइट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। और राइट न्यूज़पेपर्स जो है यानी अब करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 30 to 40 करंट अफेयर्स। 30 से 40 जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। जनरल नॉलेज
में जो पेपर्स हैं वो आपको आने चाहिए। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, पाकिस्तान में दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की स्टडी के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इस्लामिक स्टडी के बारे में पता होना चाहिए। तो हाउ डू यू कवर दीज टॉपिक्स व्हेन यू स्टार्ट योर CSS प्रिपरेशन। तो उसके लिए जो है आपने टॉपिक्स को जो है ना सही इनको प्रिपरेशन करना है। यू शुड रीड एटलीस्ट वन गुड न्यूज़पेपर डेली, एक जो अच्छा न्यूज़पेपर है वो डेली रीड करना चाहिए, एंड वन गुड करंट अफेयर मैगज़ीन भी साथ रीड करना चाहिए। यू कैन रीड इंडियन डॉन जो है उसको वो रीड आउट करना चाहिए, वो रीड कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। नो हाउ टू रीड डॉन न्यूज़पेपर फॉर CSS, हाउ टू रीड डॉन, कैसे CSS को तैयारी करिए, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है। आई ऑल्सो सजेस्ट you should read a reliable magazine like monthly Jahangir's World Times, available in English when you begin your CSS preparation from home। तो घर में बैठकर आप जो है रिकमेंडेड जो रिलायबल मैगजीन्स है जैसे जहांगीर वर्ल्ड टाइम वो इंग्लिश में अवेलेबल है, उसको आप पढ़ें CSS की प्रिपरेशन के लिए। तो 5 और 6 पॉइंट भी हम देखते हैं नेक्स्ट, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। नंबर 5, प्रिपेयर शेड्यूल एंड फॉलो इट। अपना जो है शेड्यूल एक बनाएं और उसको फॉलो करें प्रिपरेशन के लिए। जब आप स्टार्ट करने जा रहे होते हैं CSS की प्रिपरेशन घर बैठकर, तो उसके लिए सबसे कंफर्ट जोन और बिकमिंग कंप्लेसेंट जो होता है वो उसमें ये होता है, ख़तरा जो होता है आपको कंफर्टनेस जो होता है, ये कंफर्ट जोन आपको नहीं मिलता। वाई यू नीड टू प्रिपेयर 12 months प्रिपरेशन प्लान ऑन हाउ यू विल कवर द एंटायर सिलेबस सो दैट इट हेल्प्स इन द एग्ज़ाम। 10 से 12 मंथ जो है वो प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, उसके अंदर आपका पूरे का पूरा एंटायर सिलेबस कवर होना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, आई विल सजेस्ट यू डिवोट 5 hours टू ऑप्शनल सब्जेक्ट डेली आप 5 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को दें, एंड 2 to 4 hours कंपल्सरी, एंड यू शुड डिवोट 30 to 60 minutes टू रीडिंग न्यूज़ पेपर्स एंड करंट अफेयर। उनमें से 30 से 60 मिनट यानी 1 घंटा तक जो टाइम है वो आप करंट अफेयर्स और न्यूज़ पेपर्स को रीड करने में दें। नंबर 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट योर प्रिपरेशन एंड फाइनल लास्ट। Even if you are preparing for the CSS exam from the comfort of your home, you should drill this fact in your mind that your preparation can never be complete unless and until you test your preparation। जब तक आप जितनी आपने प्रिपरेशन की आप उसका टेस्ट नहीं देते, तो उसके लिए जो है आप अपने माइंड को आप नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी कितनी है। दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इफ यू आर स्टार्टिंग योर CSS प्रिपरेशन फ्रॉम योर होम विदाउट एनी कोचिंग। बट वाई टेस्ट एट ऑल? टेस्ट क्यों? सिंपली बिकॉज अनलेस यू अटेम्प्ट mock test on FPSC pattern, you will not know whether your preparation is on right track or not. You will not be able to identify your weak and strong areas and work on those weak areas. You will not learn proper time management skills and skills to tackle negative marking। तो ये है important टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कि एक दफ़ा मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से आपकी फ़ाइनल जो प्रिपरेशन होगी, आप इम्तिहान के अंदर CSS के एग्ज़ाम में बैठने के लिए अहल हो जाएंगे कि मुझे इतनी तैयारी आती है। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो फ़ाइनल एग्ज़ाम जो होना है उसकी तैयारी में मददगार साबित होते हैं। होप सो ये 6 पॉइंट्स आपको घर बैठकर तैयारी में मदद मिलेगी। आपको इस वीडियो से भी आपने उससे सीखा होगा कि कैसे जो है कोचिंग के बगैर घर बैठकर क्या क्या खुफिया राज हैं वो आपको मैंने बताए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ और एक खुफिया राजों के साथ आपकी खिदमत में खान टीचिंग की यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।